आज चुनाव आया है तो इनको संजीवनी योजना याद आई। तो ये चुनाव लड़ ही क्यों रहे हैं? शीशमहल में रहने के लिए लड़ रहे हैं जब इनको काम ही नहीं करने दिया। इन 10 सालों में दिल्ली ने खोया ही खोया है। दिल्ली ने क्या पाया? अगर दिल्ली ने कुछ पाया होता तो ये इस तरीके की घोषणाएं करके अपने आप को बचाने की बात नहीं करते। पहले तो उनको स्पष्ट करना चाहिए कि कोई इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज है भी है कि नहीं। सर, गांधीनगर से इस बार आप चुनाव मैदान में हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, गांधीनगर मेरे परिवार के रूप में है और गांधीनगर का चुनाव लड़ना और गांधीनगर के लोगों के बीच में जाना मेरे लिए कोई नया नहीं है। हालांकि सब लोगों से वाकिफ हूँ, दादा से लेके पोते तक का रिश्ता है जी। तो इस पार्टी ने मौका दिया है, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और इस बार ही पूरी दिल्ली बदलाव की तरफ देख रही है जी। तो गांधीनगर के लोगों का भी योगदान जो है जब इस यज्ञ में अपनी आहुति डालने में कम नहीं रहेगा। आपदा सरकार को लेकर के कितना आप देख रहे हैं कि उनका जो भ्रष्टाचार है वो कितना बड़ा मुद्दा रहने वाला है? भ्रष्टाचार तो अपनी जगह है ही है। प्रश्न ये है कि इन 10 सालों में दिल्ली ने खोया ही खोया है। दिल्ली ने क्या पाया? अगर दिल्ली ने कुछ पाया होता तो ये इस तरीके की घोषणाएं करके अपने आप को बचाने की बात नहीं करते। आज पूरे 3-5 साल से दिल्ली में इन्होंने आयुष्मान योजना लागू नहीं करी। आयुष्मान योजना किसका भला करती? वो बुजुर्गों का भला करती कि उनका कार्ड बनता, ना केवल दिल्ली में बल्कि देश भर में अगर कहीं वो भ्रमण कर रहे होते और उनकी तबीयत खराब हो जाती तो उनका इलाज हो जाता। आज चुनाव आया है तो इनको संजीवनी योजना याद आई। तो ये संजीवनी बुजुर्गों के लिए नहीं है, खुद के लिए संजीवनी ढूंढ रहे हैं जी। महिलाओं के लिए जब घोषणा करते हैं तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखने की जरूरत है कि लोकसभा के बाद कहा था कि 1000 रुपया जो है हम महिलाओं को देंगे, अब 2100 कर दिया। इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए कि क्या पंजाब में दे दिया। और फिर बीजेपी का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए कि बीजेपी जो है मध्य प्रदेश में, बीजेपी जो है राजस्थान में, बीजेपी ने जो है महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों के ऊपर या छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जो स्कीम अनाउंस की महिला सम्मान की उसको लागू किया। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि ये पंजाब में भी फेल हुए, दिल्ली में भी फेल है। और जब ये दिल्ली में ये कह रहे हैं कि मुझे एलजी और सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं करने दे रही तो फिर पैसे कहां से देंगे? तो अगर उन्होंने 10 साल नहीं काम करने दिया तो 5 साल भी नहीं करने देंगे। अगर इनको काम ही नहीं करना तो चाहे वो अखिलेश यादव हो या ये खुद हो जी। तो जब ये काम ही नहीं कर सकते, जो ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मेरे हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट कोई इनको तंग नहीं करती, ये खुद कहते हैं। तो ये चुनाव लड़ ही क्यों रहे हैं? शीशमहल में रहने के लिए लड़ रहे हैं जब इनको काम ही नहीं करने दिया। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जैसे लोगों का समर्थन मिल रहा है। उनसे प्रश्न पूछना चाहिए कि जब इनको काम ही नहीं करने दिया जाता, हालात तो कोई चेंज नहीं हुए जी। 10 साल में भी बीजेपी की सरकार थी, आगे भी आने वाले में भी रहेगी, तो कोई हालात चेंज नहीं हो रहे। तो ये तो उनको बताना चाहिएगा कि केवल और केवल खाली सारी लड़ाई शीशमहल की है कि लोगों के भले की। एक अंतिम सवाल सर, कांग्रेस ने जो है पार्टी पहले केजरीवाल पर बहुत हमलावर थी, लेकिन अचानक ही वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गए हैं, उनके ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो उनको स्पष्ट करना चाहिए कि कोई इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज है भी है कि नहीं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।